हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 इकाई 4। एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम एन राय, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। आप सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ये यूनिट सबसे आसान यूनिट है और आपकी जो परसेंटेज बढ़ेगी वो यूनिट 4 से ही बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। ये आप सब लोग जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और माता का नाम पुतलीबाई था। कौन सा सत्याग्रह का साधन नहीं है। उपवास, भाई इससे भी सत्याग्रह होता है। निष्क्रिय प्रतिरोध ये भी, और हड़ताल ये भी। लेकिन इसने कहा नहीं है। कौन सा इसमें नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है, स्वैच्छिक परवर्जन। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, स्वैच्छिक परवर्जन, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा सत्याग्रह का साधन नहीं है, स्वैच्छिक परवर्जन। नेक्स्ट, मैं मांस मदिरा और नारी का स्पर्श नहीं करूंगा। यह शपथ किसने ली थी, महात्मा गांधी ने ली थी। महात्मा गांधी ने कहा ना तो मैं मांस खाऊंगा, ना मदिरा पीऊंगा और ना नारी का स्पर्श करूंगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहला सफलतापूर्वक परीक्षण दक्षिण अफ्रीका में किया। क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वे 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका चले गए थे और उन्होंने वहीं पर सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की। कौन से आश्रम की स्थापना की थी गांधी ने। तो गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी ने साबरमती आश्रम के। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी असहयोगी क्यों बने। तो महात्मा गांधी असहयोगी बने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। 1919 में अमृतसर में जब जलियांवाला कांड हुआ तभी महात्मा गांधी असहयोगी बने, क्योंकि सबसे पहले जब ये 1915 में भारत आए तो ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे महात्मा गांधी। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड देखकर ये अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, इसलिए तभी से ये अंग्रेजों के असहयोगी बने। उनका सहयोग करना बंद कर दिया महात्मा गांधी ने। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, किसने कहा। यह कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी भारत और पाकिस्तान विभाजन के विरुद्ध थे, इसलिए उसने कहा कि भारत का विभाजन जो होगा वो मेरी लाश पर होगा। तो किसने कहा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे असहयोग आंदोलन 1920, भाई बिल्कुल राइट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 बिल्कुल सही है। दक्षिण सत्याग्रह, तो ये दक्षिण सत्याग्रह तो गलत है। अगर अफ्रीका आ जाता तो कुछ हम ठीक मानते, लेकिन यहाँ पे कुल दक्षिण दिया। क्या होता है दक्षिण, दक्षिण तो दिशा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाइबिल के प्रवचन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा। तो महात्मा गांधी पर पड़ा। तो जो हम ये पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो इसमें इंडियन ही आएंगे सारे के सारे। बेंतम विदेशी है, गलत। मिल भी विदेशी, ये भी गलत। ग्रीन ये भी विदेशी, ये भी गलत। तो महात्मा गांधी है और हमारे सिलेबस में महात्मा गांधी है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी महात्मा गांधी। जॉन रस्किन का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर अधिक था। हीगल, गलत है भाई ये। ग्रीन ये भी गलत है। बोसांके ये भी गलत है। जब हम महात्मा गांधी पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में भारत के राजनीतिज्ञ है, तो इसका आंसर भी भारतीय ही होगा। भारतीय कौन है, महात्मा गांधी। तो जॉन रस्किन का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ा, महात्मा गांधी पर पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधीवादी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस तर्क की विरोधी है। विरोधी बतानी है इसमें।
शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, इसका विरोध थोड़ा किया था, तो इसके पक्ष में थे, बिल्कुल राइट है ये। शिक्षा चरित्र निर्माण पर बल दे, बिल्कुल भाई सही बात है। शिक्षा मस्तिष्क एवं शरीर दोनों का विकास करे, बिल्कुल राइट बात है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा भी हो सकती है, ये गलत दिया हुआ है। विदेशी भाषा क्यों होगी भाई? शिक्षा का माध्यम तो स्वदेशी होना चाहिए ना अपने देश की, लेकिन इसने कहा विदेशी भाषा, इसमें विरोधी थे, तो इसके ये विरोधी थे गांधी जी कि शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा भी हो सकती है, इसका विरोध किया था महात्मा गांधी ने, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी प्रयासरत थे भारत की स्वतंत्रता के लिए, बिल्कुल राइट है। भारत में सामाजिक जागृति के लिए, बिल्कुल राइट। भारत के आर्थिक उद्धार के लिए, बिल्कुल राइट। और डी दिया उपर्युक्त सभी के लिए, तो मैंने बताया था इस पेपर 2 में अगर उपर्युक्त सभी आ जाता है तो वो हमेशा 99% राइट होगा, उपर्युक्त सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के सामाजिक सुधारों की प्रमुख विशेषता है? अस्पृश्यता का अंत, बुनियादी शिक्षा, वर्णाश्रम व्यवस्था, बिल्कुल राइट। और उपर्युक्त सभी आ गया, देखो ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के दर्शन का सिद्धांत नहीं है? इसमें नहीं वाला बताना है। सत्य है, ये तो था भाई, नैतिकता भी था, अहिंसा भी था, लेकिन तटस्थता ये गलत दिया हुआ है इसमें, उसने कहा दर्शन का सिद्धांत नहीं है, तो भाई इसका आंसर होगा तटस्थता। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक किसने लिखा? तो सत्य है, सत्य का पुजारी और अहिंसा का पुजारी कौन था? महात्मा गांधी था, तो इसलिए इसका आंसर महात्मा गांधी हुआ, ठीक है, क्योंकि अहिंसा का पुजारी था। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी के सामाजिक सुधार कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता है? वर्ण व्यवस्था, बुनियादी शिक्षा, अस्पृश्यता, ये तीनों ही इसके सही है। और डी दिया ये सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी और ये सभी दोनों सेम है, तो डी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो उत्तराधिकारी कौन बना भारत का पहला प्रधानमंत्री? पंडित नेहरू। तो उत्तराधिकारी किसको बनाया था? महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को बनाया था, इसलिए ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू। याद रखना, उत्तराधिकारी कौन होता है? जो मुख्य वो प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री कौन बना पहला? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी पंडित नेहरू को घोषित किया था। निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? निष्क्रिय प्रतिरोध किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, निष्क्रिय प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, ताकि कोई अहिंसा ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? इसमें नहीं वाला बताना कि कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई। मेरे सत्य के साथ प्रयोग, बिल्कुल राइट, लिखी थी भाई, सत्य ही ईश्वर है, ये भी लिखी थी। शांति और युद्ध में अहिंसा, अहिंसा और शांति चाहते थे महात्मा गांधी, तो ये भी इसने पुस्तक लिखी थी। तो डी पे आगे, जीवन एक रहस्य है, ये गलत है भाई, ये महात्मा गांधी ने नहीं लिखी थी, और यही पूछा गया प्रश्न में कि कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जीवन एक रहस्य नहीं लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अब, सविनय अवज्ञा के संबंध में महात्मा गांधी सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए? तो सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए? थोरो से हुए थे, ये महान विद्वान थे थोरो। तो सविनय अवज्ञा के संबंध में महात्मा गांधी सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए? थोरो से, याद रखना थोरो। नेक्स्ट है भाई, वकील के तथा नाई के काम का समान महत्व है, यह विचार गांधी जी ने निम्नलिखित में से किससे सीखा? ये सीखा था रस्किन से भाई, वकील और नाई का काम का समान महत्व है, ये सीखा था रस्किन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी जी की राज्य की अवधारणा का सत्य मूल्यांकन है? सत्य मूल्यांकन बताना इसमें। राज्य एक हिंसा संस्था है, बिल्कुल गलत है भाई, हिंसा थोड़ा है। राज्य निर्धनों के शोषण का समर्थक है, बिल्कुल गलत। राज्य एक नैतिक संस्था नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत। और उपर्युक्त सभी, तो इसमें दिया उपर्युक्त सभी,
दोबारा पढ़ लेते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी जी की राज्य की अवधारणा का सत्य मूल्यांकन है? तो इसमें दिया ऑप्शन डी। इसमें डाउट है भाई इस प्रश्न में, उपयुक्त सभी, क्योंकि राज्य एक हिंसा संस्था थोड़ा होगी, तो सारे ही गलत दे रखे इसमें, तीनों ही ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं, और डी दे दिए उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न में भाई डाउट है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को तो यही पता है कि पेपर 2 में उपयुक्त सभी है, तो उपयुक्त सभी इसका सही है, तो उपयुक्त सभी लगा देना, ठीक है। वैसे तीनों ऑप्शन गलत है इसके। जिस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया वह है गीता। महात्मा गांधी रोजाना सुबह को उठकर गीता पढ़ते थे, ठीक है, और सबसे सर्वाधिक प्रभावित किससे? गीता से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण गांधी जी के व्यवहारिक राज्य का हिस्सा नहीं है? सत्य का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल राइट। अस्पृश्यता का अंत, बिल्कुल राइट। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य श्रम आवश्यक नहीं है, एक गलत दिया हुआ है। भाई श्रम तो करना पड़ेगा ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी कुछ मिलेगा लाइफ में। आप वीडियो देख रहे हैं पास होने के लिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों की सेवा के लिए, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो राज्य का हिस्सा नहीं वाला बताना था। तो इसने कहा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य श्रम आवश्यक नहीं है। आवश्यक होता है भाई, श्रम करेंगे, इनकी मेहनत करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, रस्किन की किस पुस्तक से गांधी जी प्रभावित हुए? तो बुक थी भाई अनटू दी लास्ट। अनटू दी लास्ट, अनटू को मान लो वन टू दी लास्ट, यानी कि वन से लेकर लास्ट तक, इस बुक से ये वे प्रभावित है, अनटू दी लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके अध्ययन ने मेरे संशयवाद को दूर कर दिया और मुझको अहिंसा में दृढ़ विश्वास करने वाला बना दिया। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक के बारे में टिप्पणी की थी? तो यह टिप्पणी की थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। नेक्स्ट प्रश्न है, संन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी। सन्यासी कौन था? महात्मा गांधी था। बुढ़ापा आ गया था तो संन्यास तो लेता ही, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी। याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रन्यास सिद्धांत, तो प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। प्रन्यास, प्रन्यास को मान लो सन्यासी। सन्यासी कौन था? सबसे बूढ़ा कौन था भाई? महात्मा गांधी था, ठीक है। तो प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और प्रन्यास सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के किस गोलमेज सभा में भाग लिया? तो उसने लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन कर रहे थे उस टाइम? महात्मा गांधी। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में तो गए नहीं, ये कौन से सम्मेलन में गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है। तो इसका आएगा दूसरा, द्वितीय गोलमेज सभा। गांधी जी ने हिंद स्वराज्य की रचना किस वर्ष की थी? ये की थी 1909 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में दक्षिण अफ्रीका में की थी, क्योंकि ये 1893 में चले गए थे और 1915 में भारत आ गए थे। गांधी जी मर सकता है पर तो गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, किसने कहा? पर गांधी मर सकता है, गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। इनकी अपनी बड़ाई खुद कर रहा है ना वो, कि गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, तो खुद की बड़ाई कर रहा है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो गांधी के बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सरकार की किस विशेष नीति का विरोध किया? उसने किया रंग भेद नीति, ठीक है। वहाँ पे रंग भेद नीति की, ये काले है गोरे है, ठीक है। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सरकार की रंग भेद नीति का विरोध किया। रंग भेद विधि, क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या है? काले लोग हैं अफ्रीका में, और वहाँ पे श्वेत लोग भी है, यानी कि भूरे लोग भी है, इसलिए रंग भेद नीति का विरोध किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की कृति का नाम क्या? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज्य 1909 में लिखी थी इसने साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज्य। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखी थी? लुईस फिशर ने। लुईस फिशर ने। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक थे लुईस फिशर, याद रखना इसको, लुईस फिशर।
गांधी जी के अनुसार आदर्श राज्य कैसा होगा? वर्ग विहीन राज्य है, बिल्कुल गलत। समाजवाद राज्य, बिल्कुल गलत। राम राज्य है, बिल्कुल। रघुपति राघव राजा राम, किसने कहा था? गांधी ने कहा था। तो उसी से निकल के आया आदर्श राज्य कैसा हुआ? राम राज्य है, राम राज्य, इसलिए ऑप्शन सी सही है, राम राज्य। महात्मा गांधी का किस साप्ताहिक पत्र से विशेष संबंध रहा? यंग इंडिया से, हरिजन से, नवजीवन से। तो इन तीनों से रहा, यानी कि उपयुक्त सभी, इन तीनों से। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के विचार का सार है? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, बिल्कुल राइट। शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल राइट है। और जब दोनों ही सही है तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। गांधी जी के आर्थिक विचारों का सारांश है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का समर्थन, बिल्कुल राइट। संरक्षकता का सिद्धांत, बिल्कुल राइट। वर्ग सहयोग की अवधारणा, बिल्कुल राइट। और उपयुक्त सभी आ गया तो ये हमेशा ऑलवेज भी राइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, गांधी जी पक्षधर थे केंद्रीकृत शासन के, गलत। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय होना चाहिए भाई। गांव में किसका राज होना चाहिए? गांव का। भारत में किसका राज होना चाहिए? भारतीयों का। तो स्थानीय स्वशासन के। नेक्स्ट है, गांधीवादी दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सी अहिंसा की अवस्था है? कौन सी अहिंसा की अवस्था? अहिंसा यानी कि लड़ाई। जागृत अहिंसा, बिल्कुल। औचित्यपूर्ण अहिंसा, वे तो अहिंसा है ही, ठीक है। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई, अहिंसा का मतलब होता है बिना लड़ाई के, ठीक है। और जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो दोनों ही सही है, जागृत हो या औचित्यपूर्ण हो। अहिंसा तो अहिंसा ही होगी ना, शांति यानी कि। धर्म और राजनीति को पृथक नहीं मानने वाला विचारक था महात्मा गांधी। धर्म और राजनीति को अलग नहीं मानने वाला था महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा तो ये बोल रहे थे धर्म और राजनीति दोनों एक है। धर्म के संबंध में गांधी जी के का दृष्टिकोण था मानवतावादी था। कैसा था भाई? मानवतावादी। रूढ़िवादी बिल्कुल गलत, सांप्रदायिक बिल्कुल गलत, और धर्मांधता बिल्कुल गलत। तो मानवतावादी था, और मानवतावादी धर्म होना चाहिए। राजनीति शब्द में महात्मा गांधी किसको सम्मिलित नहीं करते थे? नीति, मानवता, धर्म या सत्ता? नीति भी होनी चाहिए, मानवता भी होनी चाहिए और धर्म भी। इसमें कहा नहीं, कौन सा नहीं होना चाहिए? सत्ता। तो इसका आंसर क्या है? सत्ता। निम्नलिखित में से किस विचार का गांधी जी के द्वारा समर्थन नहीं किया गया? अस्ते, लघु उद्योग, ट्रस्टशिप, इन सभी का तो समर्थन किया, लेकिन इसने कहा किसका समर्थन नहीं किया गया? तो राष्ट्रीयकरण का समर्थन नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गांधी जी पहले धार्मिक और फिर राजनीतिज्ञ थे। पहले राजनीतिज्ञ और फिर धार्मिक थे, राजनीति में धार्मिक थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। पहले तो ये धार्मिक थे भाई महात्मा गांधी। राम राज्य की स्थापना की, रघुपति राघव राजा राम, बस इसका गुणगान करते थे। फिर जब ये भारत आए फिर ये बने राजनीतिज्ञ, राजनेता के रूप में उभरे महात्मा गांधी। पहले धर्म का पालन किया, फिर राजनीति में उतर गए, ठीक। 48, महात्मा गांधी के अनुसार राज सत्ता धर्म अधिकारियों के हाथों में सौंपनी चाहिए, बिल्कुल गलत है भाई। राज्य का किसी धर्म विशेष का प्रचारक बनना चाहिए, बिल्कुल गलत है, लड़ाई हो जाएगी अन्य। राज्य धर्म रहित न हो, राज्य धर्म रहित न हो, ये बिल्कुल राइट है भाई। राज्य का धर्म नहीं होना चाहिए, सब धर्म आ जो कोई भी हो उसके लिए तो सब समान होने चाहिए राज्य के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार कौन सा सही है? अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करना, बिल्कुल राइट है। कुविचार मात्र हिंसा है, बिल्कुल राइट है। मिथ्या भाषण हिंसा है, बिल्कुल राइट। और उपयुक्त तीनों यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हमेशा सही होगा, मैंने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 50, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे वीर पुरुषों की अहिंसा कहा है? वीर पुरुषों की अहिंसा, तो ये जागृत अहिंसा को कहा है इसने, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें दिया है
कायरों की अहिंसा गलत, कायर थोड़ा होंगे। औचित्यपूर्ण हिंसा ये भी गलत है, इनमें से किसी को भी नहीं, ये भी गलत है। तो वीर पुरुषों की अहिंसा कौन सी होगी? जागृत अहिंसा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पार्ट 1, इकाई 4 का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो बनेगी पार्ट 2 पर और पार्ट 3 पर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ जोर नहीं पड़ता। वीडियो देख लिया तो एक बटन दबाना पड़ेगा, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को 100% अभी एकदम सब्सक्राइब करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जितने भी वीडियो को देखो तो कमेंट जरूर किया करो, वीडियो अच्छी है बुरी है, जैसी भी आपके मन में जो भी आता है इस वीडियो के प्रति तो आपको लिखना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी, ठीक है। और चैनल को देखो ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इकाई 4 पार्ट 2 में।